हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज प्रीवियस डे में जो वीडियोज़ बना हुआ था उसके काफ़ी दिनों बाद ऑलमोस्ट आफ्टर वन वीकेंड एक सप्ताह बाद मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हूँ। और इसमें जो क्लासेस चला हुआ था उस क्लासेस के रिगार्डिंग तो नहीं, बट अभी अपकमिंग में हमारा इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, तो इस पर थोड़ी सी हमारी एक क्लास होगी। हम सभी को जानने का हक भी है इंडिपेंडेंस डे और इसके डिटेल्स को, और बच्चों के बीच में ये रखना बेहद इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, सभी को जानना चाहिए। तो हम ऐसा कहेंगे कि आज का टॉपिक हम 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को लेके आए और इस पर हम लोग बात करेंगे। जब ये एक क्लास ख़त्म हो जाएगी तो मैं वीडियोज़ के लास्ट में या एक नेक्स्ट वीडियोज़ में एक टाइम टेबल जो होता है क्लास का वो मैं बताऊंगा। और फिर से यानी कि 15 अगस्त के बाद से, इंडिपेंडेंस डे के बाद से हमारे क्लास फिर से कंटिन्यू चालू हो जाएंगे, जहाँ पे हम 10th के सारे बैचेस को देखेंगे। 10th के जो सारे विषय के सब्जेक्ट के जो भी नोट्स हैं, क्लासेस हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद जो +2 का हमारा आर्ट्स का जो भी चलता है SST का सब्जेक्ट वो, और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश का और ग्रामेटिकल टर्म्स के क्लासेस को भी देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये है कि हम टॉपिक डिस्कशन कर ले रहे हैं पहले कि अपकमिंग में हमारा 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है। तो सबसे पहले 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और ये एक इंडियन फेस्टिवल तो है ही, इसको एक पैट्रियोटिज्म कह सकते हैं, मतलब देशभक्ति के तौर पे इसको देखा गया है। और हम इस पे ये कहेंगे कि जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है ये हर साल हमें बहुत सारी कुर्बानियों को याद दिलाता है, 20 सपूतों को याद दिलाता है, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं अपने इंडिया के फ्रीडम के लिए, उन सभी को बताता है और हमारे अंदर एक जोश जुनून को जगाता है। और उसी जोश जुनून को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और इस भारत माता के विजय रथ को और इस भारत माता की अस्मिता के लिए हम मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। ये हमारे अंदर ऐसा जागृति को जगाता है। तो हम ये कहेंगे कि इंडिपेंडेंस डे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी उनके बीच में डिफरेंसेस रह जाता है कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, हालांकि दोनों दिन झंडोत्तोलन का समय होता है, फ्लैग होस्टिंग होता है दोनों दिन। अब इसमें बच्चों के बीच में ये डिफरेंसेस बताना होता है, डिस्कशन करना होता है कि हम किस उपलक्ष्य में 15 अगस्त और किस उपलक्ष्य में 26 जनवरी मनाते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने पहले भी बच्चों के बीच में अपने बातों को रखा है और अभी भी। तो सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस, ये 15 अगस्त जो हमें भारत को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश रूल से, अंग्रेज़ों से जब हमें आज़ादी मिली थी, जब वो रूल्ड आउट हुए थे इंडिया से, और उसके उपलक्ष्य में जब हम मनाते हैं उसको इंडिपेंडेंस डे कहते हैं 15 अगस्त। और कहा जाता है कि 14 अगस्त यानी 14 अगस्त को मध्य रात्रि में भारत के 2 टुकड़े हुए थे, जो एक पाकिस्तान बना था और दूसरा भारत बना था। उस समय ये सहमति हुई थी कि भारत में रहने वाले हर एक इंसान हैं, वो तो ठीक है, बट भारत में रह के अपने आप को सेफ सिक्योर नहीं समझना या फिर अपने मनपसंद मर्जी से पाकिस्तान के हिस्से को जो चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। तो बहुत लोगों ने, इवन हिंदुओं ने भी, बहुत सारे मुस्लिम लोग तो गए ही, क्योंकि उधर मोहम्मद अली जिन्ना का जाना था, पाकिस्तान को प्रतिनिधित्व वो करने वाले थे। तो उधर ज़्यादा मुस्लिम का पक्ष ज़्यादा झुका और उधर ज़्यादा चले गए। फिर कुछ हिंदू लोग भी उधर चले गए। तो अपने स्वेच्छा से लोगों ने चुन लिया, कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए और जो अपने स्वेच्छा से रहना चाहते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध हैं, पार्शियन, ये सारे अपने इंडिया में रह गए। तब से ये परंपरा चली आ रही है और हर 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी की जहाँ तक बात है, तो जब 15 अगस्त 1947 का देश आज़ाद हो गया तो प्रारूप समितियों के गठन के दौरान और ऑलमोस्ट 3 साल कह सकते हैं, एक्यूरेट अगर टाइम बताया जाए तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो था, इतना समय लगा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को यानी संविधान को लिखने में। हालांकि बहुत देशों से बहुत सारे नियमों को ऐड करना, बहुत सारे देशों को विजिट करना, भ्रमण करना, और बाबा साहब का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा कि इतने बड़े बुक कई लोग अपना इसमें राइटिंग किया। और बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे रूल्स, कायदे कानून, नियम ये लिखे गए। और भारत के लिए एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है वो बहुत बड़ा लॉ एंड रूल है और बहुत बड़ा वो एक बुक है जिसके अकॉर्डिंग ये इंडिया चलता है। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि विदाउट संविधान, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कुछ भी होना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है।
तो संविधान एक हमारा दायरा है, हमारा एक कानून है, हमें ये सब कुछ करने की आज़ादी देता है, सिखाता भी है और हमें बायसनेस के बारे में भी बताता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अच्छे बुरा भले गलत ये सब चीज़ों का पहचान इसमें करने के लिए सब कुछ नियम में विधित है। तो जो वो लागू किया गया वो 26 जनवरी का दिन था और 1950 में लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 में जब वो संविधान हमारा लागू हुआ तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे जिसको कहते हैं, जो 26 जनवरी को होता है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि एक हम लोग का ये छोटा सा टॉपिक डिस्कशन रहा और जो भी बच्चे जुड़े हुए जो ऑलमोस्ट जूनियर सेक्शन के हैं, ज़्यादातर जो सीनियर सेक्शन के हैं तो इस चीज़ को समझ ही रहे हैं, वो तो खुद अपने घर पे भी बच्चों को बताते हैं। इवेंचुअली जो बच्चे एकदम से छोटे हैं घरों में या जो जूनियर सेक्शन के बच्चे जो हमारे क्लास से जुड़ते हैं, वीडियो से जुड़ते हैं, ऑनलाइन सेक्शन से जुड़ते हैं, तो वो हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों पे झंडोत्तोलन किया जाता है। एक लाल किले पे भी होता है, परेड भी होता है और एक में झंडोत्तोलन। तो परेड जो 26 जनवरी को होता है और झंडोत्तोलन हमारा इंडिपेंडेंस डे को स्वतंत्रता दिवस के दिन होता है। दोनों में अंतर यही है कि एक दिन संविधान लागू हुआ था जो 26 जनवरी 1950 था, जिसके उपलक्ष्य में रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजी गुलामी से, अंग्रेजी हुकूमत से, तो 15 अगस्त 1947 का दिन था, इसलिए 15 अगस्त के अवसर पर हम इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये जानकारी बच्चों के बीच रखनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने इसको हिंदी में ही बाइलिंगुअल इसको हिंदी लैंग्वेज में ही समझाया। अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो एक छोटा सा स्पीच होगा मेरी तरफ से जो इंडिपेंडेंस डे पे होगा, आप लोग उसे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, एंजॉय करेंगे। तब तक इस वीडियो में, इस टॉपिक डिस्कशन में 15 अगस्त के इस हिंदी वार्ता क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देखें, समझिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को प्यार दें। थैंक यू सो मच।